शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य ग्रंथ मूक माटी के ऊपर इन दिनों निर्मल सदन में विशेष धर्म कक्षा चल रही है। इस धर्म कक्षा में आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भक्तजनों को मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के गुण रहस्यों से प्रवचनों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। दया का होना जीव विज्ञान का सार है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। इन दिनों निर्मल सदन में मुनि श्री मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में भक्तजनों को प्रवचन दे रहे हैं। मुनि श्री ने कहा कि आत्मज्ञान का होना ही धर्म है। तो आप लोग इंद्रियों के दास हो कि नहीं हो? जानते हुए भी सब करते हो कि नहीं करते? चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे सजाने धजाने की बात हो, चाहे बॉडी को मेंटेन करने की बात हो, वो प्रोटीन खाने लगोगे जिसमें नॉन वेज है, वो वे प्रोटीन आदि न जाने क्या क्या के प्रोटीन आते हैं। जिम जाता है व्यक्ति, सारे प्रोटीन्स को खाने लगता है। दया से रहित है, इसी कारण वो अभक्ष का भी सेवन सब करने लगता है। रात्रि में भोजन, वो आइसक्रीम, कितने समय हम नाम गिनाएं, कितने बार हम बोले, वो चाइनीज़ फूड, वो स्वीट्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो अल्कोहल, वो बियर, कितने हम नाम क्या क्या गिनाएं। क्यों ये सब करता है व्यक्ति? इंद्रियों का दास कब बनता है? जब उसके भीतर दया का परिणाम नहीं होता। तो विषय कषाय को ही चाहता है, विषय ही सदा उसे ही बनाता है अपना विषय। और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। और जिसकी आँखों में अनुकंपा भरी रहती है, वो दिन हो या रात, वो चेतना का ही जीवन झलकता है। यानी उसे हर जगह, हर पल, हमेशा वो जीव राशि ही नजर आती है। मेरी इस क्रिया से कितनी हिंसा हो जाएगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, नहीं करता। वो अहिंसा की ओर हमेशा अग्रसर रहता है, अहिंसा का पालन में तत्पर रहता है। ये कौन कर पाएगा? जो अहिंसा से यानी करुणा की भावना से भरा हुआ होता है। वही चेतना को जान सकता है, चेतना की रक्षा के लिए प्रयत्न कर सकता है, अन्य जीवों के उद्धार के लिए कुछ कर सकता है। और उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है, हम इंद्रियों के विषयों के दास न बने, तब यह संभव होगा। धर्म कक्षा में मुनि श्री ने कहा कि पर की दया और स्वयं की दया सिक्के के दो पहलू हैं। मानव के कर्मों की निर्जरा अहिंसा का भाव रखकर ही होती है। जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है, वह ही एक सच्चा धर्म प्रचारक होता है। तो जब मन का विषय आ जाता है, तो मन के विषय की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वो धर्म अधर्म, पुण्य पाप, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। ये मन का विषय है ना। तो जहाँ मन की बहुत तीव्र तृष्णा जागृत हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए वो धर्म को भी छोड़ देता है, तिलांजलि देता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हृदयवती आँखों में ही वह दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन झलक आता है। वह अन्य जीव नजर आएंगे अथवा स्वयं की आत्मा भी नजर आएगी। न तो आप अन्य जीवों पे दया करते हो, न अपने आप पे दया करते हो। अपने आप पे दया कैसे नहीं करते? आपको पता है इसका फल जो है क्या है। इंद्री का जब विषयी बनेगा, जीव दास बनेगा, उन विषय भोगों में 24 घंटा डूबा रहेगा, तो उसका फल क्या है? आगामी भाव में कौन सा फल है? स्वर्ग, मोक्ष, कौन सा फल बताओ? अच्छा फल है कि बुरा फल है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। 24 घंटा जो डूबा हुआ इंद्रियों के विषयों में, उसी की पूर्ति में जो लगा हुआ है, शरीर के भोगों में ही जो लगा हुआ है, उसका फल क्या है? नरक आदि गति, अशुभ गति, तिरंज गति, यही फल है। तो आप जानते हैं फल, कौन नहीं जानता इसका फल? पापों का फल कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जानते हुए भी कर रहे हो कि नहीं? तो आप अपनी भी रक्षा नहीं करना चाहते, अपने को भी कष्ट देना चाह रहे हैं कि नहीं? पर की रक्षा तो छोड़ ही दो, पर जीवों को बचाना, तो पर की अहिंसा करना छोड़ दो। आप स्वयं की हिंसा में आतुर नहीं है, यानी भविष्य में अपने आप को कष्ट में डुबोने के लिए भी तत्पर है। बोले क्या है? अभी कुछ वर्षों का ऐशो आराम, कुछ समय का, कुछ पल का इंद्रिय का भोग,
अभी का आनंद कुछ पल का, लेकिन उसका फल लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का दुख। मूकमाटी ग्रंथ पर ताजनगरी में पहली बार चल रही विशेष धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मुनिश्री की विशेष धर्म कक्षा का भक्तजनों को पूरे दिन इंतजार रहता है। हकीकत में रोग करने वाला है कि जैसा हम उससे कहते हैं वो गधा उसी तरह से कार्य करता है, हमारी सारी परेशानियों को दूर भी करता है, जहां हमको जाना होता मंतव्य स्थान पर हमें पहुंचाता भी है, सारे हमारे वजन को ढोता भी है। तो हकीकत में वो हमारे गर्द का, हमारे रोग का हरण करने वाला है। इस प्रकरण से, इस मूकमाटी से हमें अच्छे पात्र मिल रहे हैं और अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। जिस शब्द को हम बुरा समझते थे, आज हम उस शब्द की गहराई में जाकर के उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि इसी तरह से हम मूकमाटी का पूरा प्रवचन हमें मिलता रहे, हम सुनते रहें, तो हमें हकीकत में जीवन की जीने की कला आ जाएगी और हम आगे सर्वांग अपना उत्तम विकास भी कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा। करुणा भाव के ऊपर महाराज श्री ने प्रवचन दिया था, हमको बहुत अच्छा लगा। वो करुणा उसी के ऊपर जो करुणा भाव अंदर के जो गधा या उसके ऊपर उन्होंने बताया था, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा था वो मनुष्य। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के छिपीटोला जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग को लेकर धर्म प्रेमी भक्तजनों में खुशी का माहौल है। छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।